नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो भिवानी से बड़ी खबर है, जहां सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल की बिल्डिंग बदहाल है। पहली ही बारिश ने खोली मेंटेनेंस की पोल और बारिश के बाद दीवारों से अंदर आया पानी। शिक्षा बोर्ड को सौंपी जानी थी बिल्डिंग, बोर्ड ने इसे लेने से इनकार कर दिया है और बोर्ड चेयरमैन ने किया बिल्डिंग का दौरा। बोर्ड ने पीडब्ल्यूडी विभाग को भी तो बोर्ड चेयरमैन ने बिल्डिंग का दौरा किया। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ठेका दिया था मेंटेनेंस का। और आपको बता दें कि भिवानी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं। बोर्ड ने इसे लेने से इनकार कर दिया है और पहली बारिश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल की पोल खुल गई है और 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ठेका दिया गया था। और अब शिक्षा बोर्ड ने इस भवन को, इस इमारत को, इस स्कूल को लेने से मना कर दिया है। तो पहली बारिश ने खोली मेंटेनेंस की पोल और बारिश के बाद दीवारों से अंदर आया पानी। छत से पानी रिस रहा है, दीवारों से पानी रिस रहा है। शिक्षा बोर्ड ने इसे लेने से मना कर दिया है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दीवारों से पानी पसीज रहा है। ये 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ठेका दिया गया था स्कूल के लिए और हालत देखिए, पहली बारिश ने पोल खोलकर रख दी है। और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस पैमाने पर इस भवन का, इस स्कूल का निर्माण किया गया था कि पहले ही बारिश में जो सीपेज की समस्या होती है, जो पानी लीक कर दीवार के अंदर से आता है रिसकर, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहली बारिश ने भिवानी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल बनाया गया, 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ठेका दिया गया और आखिरकार शिक्षा बोर्ड को मिला क्या? शिक्षा बोर्ड को मिलने जा रहा था ये पसीजता हुआ इमारत। आप छत भी देखिए, छत भी जगह जगह से टूट गई है और ये नई इमारत है, बिल्कुल नई इमारत है। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का इसका ठेका दिया गया था और अब शिक्षा बोर्ड ने इस स्कूल को लेने से साफ इनकार कर दिया है। तो जाहिर तौर पर मानकों के अनुरूप इस भवन का निर्माण नहीं किया गया और कहीं न कहीं खामियां और लापरवाहियां बरती गई, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। और स्कूल की दीवारों से पानी पसीज रहा है, पानी रिसकर अंदर आ रहा है और पहली ही बारिश के बाद का ये हाल है। पहली बारिश के बाद स्कूल की बदहाली देखने को मिली है और पहली बारिश में छत के हिस्से टूटकर गिर जाते हैं, दीवारें पसीजती हैं, पानी रिसकर अंदर आता है। तो फिलहाल शिक्षा बोर्ड ने इस स्कूल को लेने से मना कर दिया है। हमारे पास केवल जेई हैं, कोई एसडीओ नहीं हमारे पास बोर्ड के पास। और जो टेंडर में जो शर्तें थी उस अनुसार काम किया जाना था। ठेकेदार को ही जब लेंटर लगाता उसके अंदर ही पाइप दबाने होते हैं, बाहर नहीं दबाने होते। आपने देखा भी होगा कितने सारे पाइप बाहर लगे हुए हैं। 1 करोड़ 5 लाख 20 हजार का ये ठेका हमने पीडब्ल्यूडी को आउटसोर्स से काम करने के लिए दिया था। उन्होंने अशोक कुमार जी को ठेका दिया, उन्होंने आगे कर दिया। सर ये तो ये काम था, जो अदर काम आपने गिनवाए फुटपाथ का, सड़क बनाने का, वो कितने कितने के थे? वो अलग अलग ठेकेदारों को हुए। सड़क भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास की थी, उसमें से 40 लाख के आसपास हमारे बचते हैं। और 2018 का मामला है, सड़क 19 में बन चुकी है, उसके बाद भी कोई हिसाब काम किया हमने। उसके बाद पाइप डालना था उसके अंदर 4 फुट का, वो हमने 4 फुट का कनेक्ट कर रखा है। वहां से अगर कोई लीकेज आ रही है तो वो तो पुराना पाइप है ना, उसके अंदर ब्लॉकेज है तो उसका तो हमारे सर स्कोप ऑफ वर्क में उसके हिसाब से हमारा काम 100% है। क्वालिटी कंटेंट और वो चीज नहीं, क्वालिटी कंटेंट आप 100% चेक करा लीजिए। हमने स्लैब डाली है, उसका टेस्टिंग उसका टेस्ट रिपोर्ट है, उसकी डिपार्टमेंट में सबमिटेड है, वो सारी चीजें हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या पूरा मामला है? किस स्तर पर गड़बड़ झाला हुआ है या फिर मानकों के अनुरूप बिल्डिंग का निर्माण किया गया लेकिन बारिश को वो रोक नहीं पाए? क्या है पूरा अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भिवानी का ये मामला है। भिवानी के अंदर जो शिक्षा बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड के अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल है। आपको बता दूं कि वहां पर इस प्रकार से टेंडर दिया गया था मेंटेनेंस के लिए। पीडब्ल्यूडी विभाग को ये मेंटेनेंस के लिए जो है ठेका दिया गया था। लगभग 1 करोड़ के करीब ये जो है
पैसा बैठता था। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष जो है ये बना करके काम जो है शिक्षा बोर्ड को देना था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। उसके बावजूद इस प्रकार से एक साल बीतने के बाद जैसे ही पहली बारिश आई तो पहली बारिश में ही पानी टपकने लगा। इस बात की सूचना जैसे ही बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह को मिली तो वो खुद मुआयना करने के लिए मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है इस मामले में ठेकेदार को भी बुलाया और उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग को जब ठेका दिया गया था पहली बारिश में ये ऐसे में बच्चों को किस प्रकार से बैठाया है, क्योंकि स्कूल है और स्कूल के अंदर अगर किसी प्रकार की हो सकती है तो उसमें मामले में दिक्कत आ सकती है। इस बात का आगे उन्होंने आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि सही तरीके से कार्य नहीं हुआ जिसकी वजह से ये पानी चला है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के वह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे तथा इस कार्य को जो है मेंटेनेंस पूर्ण रूप से कहा जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी जो है बोर्ड की चाहे सड़क की बात हो, वाटर की रिपेयर की बात हो, सभी में ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसी प्रकार का कार्य किया है जिससे काफी खामियां उन्होंने दी, काफी दिक्कत का सामना जो है बोर्ड को करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग अगर सही तरीके से कार्य करवाता तो ऐसा ना होता। इस प्रकार के आरोप जो है उन्होंने लगाए। तो दीपक, जाहिर तौर पर फिर सारी जो अनियमितताएं हैं या जो भी गड़बड़ी आप कह लें वो बरती गई है सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से। बिल्कुल, जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो आगे जो है सबलेट किया था ठेका, जो ठेकेदार है वो सही तरीके से उसने कार्य नहीं किया जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अगर ठेकेदार का क्या नाम बताया जा रहा है दीपक जी? देखिए, जिस प्रकार से ठेकेदार है उन्होंने कहा कि ये ठेका जो है पहले किसी और को दिया था, उसने आगे किसी और को ठेका जो है सबलेट कर दिया था, उसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें खुद भी जानकारी नहीं थी कि कौन सा ठेकेदार जो है ये कार्य करवा रहा है, जबकि जिसको सबलेट किया गया था उसे ये कार्य करना चाहिए था। तो इस प्रकार के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कि ठेकेदार ने कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं किया, न ही समय पर संभाला, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से लगातार शिकायत करेंगे ताकि इस मामले का जो है कार्रवाई सही तरीके से हो पाए। ठीक है दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो भिवानी से खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे जहां राधा कृष्ण स्कूल की बिल्डिंग बदहाल है। पहले ही बारिश में पोल खुल गई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है और ये बिल्डिंग हैंडओवर की जानी थी शिक्षा बोर्ड को, लेकिन शिक्षा बोर्ड ने यहां फैली व्याप्त बदहाली देख करके इसे लेने से मना कर दिया है।